नमः संस्कृताय मित्रों मेघदूतम की एक वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं कि मेघदूतम में वो कौन सा कथन है या यक्ष ने अपनी यक्षिणी को किस संबोधन से संबोधित किया था। तो पहला है अविधवे। क्या कहा था? अविधवे। अविधवे का मतलब होता है सौभाग्यवती। ये श्लोक संख्या 41 में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा उसने कहा था अबला। अबला कह के संबोधित किया था, ये श्लोक संख्या 43 में। चंडी कहा था। चंडी का मतलब होता है कोप करने वाली, क्रोध करने वाली। श्लोक संख्या 46 में आप देख सकते हैं। गुणवती। गुणवती कह के संबोधित किया था श्लोक संख्या 50 में। चटुल नयने कहा था। चटुल माने चंचल, नयन माने नेत्रों वाली। तो चंचल नेत्रों वाली कह के संबोधित किया था अपनी यक्षिणी को। और ये किस में देखने को मिलेगा? तो श्लोक संख्या 41 में देखने को मिलेगा। फिर उसने क्या कहा था? तत्कल्याणी। हे कल्याणी कह के संबोधित किया था श्लोक संख्या 52 में। असित नयने उसने कहा था। असित माने काले कजरारे नयनों वाली। 55 श्लोक संख्या में आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहे यक्ष द्वारा यक्षिणी के लिए कुछ संबोधन। अब आइए देखते हैं कि यक्ष के द्वारा मेघ को जो संबोधन दिया गया था उसको। तो मेघ को यक्ष ने क्या कहा था? सखे। सखे मतलब मित्र। 17वें श्लोक में फिर कहा था साधो। हे साधु। साधु मतलब सज्जन, अच्छा पुरुष। तो साधु कह के संबोधित किया था श्लोक संख्या 20 में। सौम्य कहा था। सौम्य का मतलब होता है सुंदर। ये उसने कई जगह सौम्य कह के संबोधित किया था 26, 42 और 57 में। फिर उसने क्या कहा था? भ्राता, भाई कहा था। फिर जलद कह के संबोधित किया था। जलद का मतलब जल देने वाला। फिर क्या कहा था? ये श्लोक संख्या 39 में देखने को मिलेगा। और उसने आयुष्मान कह के संबोधित किया था। आयुष्मान का मतलब चिरंजीव। और उसने क्या कहा था? पयोद। पयोद माने पय माने जल होता है, द माने देने वाला। मेघ को ही संबोधित किया था श्लोक संख्या 10 में देखने को मिलेगा। 7 में, क्षम्यता मित्रों। और घन कह के भी संबोधित किया था श्लोक संख्या 20 में। जलधर कहा था। जल को धारण करने वाला। श्लोक संख्या 38। कामचारिन कहा था। कामचारिन का मतलब इच्छानुसार रूप को धारण करने वाला। सुभट भी कहा था। और मैना के लिए संबोधित किया था रसिके। और यक्ष के लिए कितो और भर्तुः। तो मित्रों ये रहे कुछ संबोधन जो कि यक्ष ने अपनी यक्षिणी और मेघ के लिए किया था। अब आइए उत्तर मेघ में हम लोग देखते हैं कि कुछ पुष्प, रंग, ऋतु और उनके धारण करने के स्थान के बारे में चर्चा करते हैं। वहाँ पे 6 ऋतुओं का, 6 पुष्पों का वर्णन है जो 6 अलग अलग ऋतुओं में होते हैं, लेकिन अलकापुरी में एक समय एक साथ देखा जा सकता है। आइए देखते हैं कौन कौन से पुष्प हैं। तो पहला, वहाँ की कामिनियाँ कमल का पुष्प अपने हाथों में लेकर के खेलती रहती थी। ये किस ऋतु में होने वाला पुष्प है? शरद या ग्रीष्म ऋतु में। और इसका रंग कैसा होता है? लाल। कहाँ पे धारण करती हैं? हाथों में धारण करती थी। दूसरा पुष्प है लोध्र। लोध्र का पुष्प पीले रंग का होता है, शिशिर ऋतु में होने वाला है और इसको मुंह में लगाती थी। लोध्र पुष्प को नहीं लगाती थी मित्रों, लोध्र पुष्प के पराग रज को लगाती थी। जैसे हम लोग पाउडर यूज़ करते हैं वैसे वो लोग लोध्र पुष्प के पराग रज को लगाती थी, जिससे गोरापन आता था। और जो है शिरीष, तीसरा पुष्प है शिरीष, जिसे वो लोग कानों में धारण करती थी। ये हरे रंग का होता था और ग्रीष्म ऋतु में होने वाला पुष्प है। अगला पुष्प है कुंद। कुंद जो है किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है और हेमंत ऋतु में होने वाला पुष्प है। और इसे वहाँ की कामिनियाँ, वहाँ की सुंदरियाँ अपने जुल्फ़ों में धारण करती थीं। अगला पुष्प है कौन सा? कुर्बक। कुर्बक लाल रंग का होने वाला पुष्प है, लाल रंग का। बसंत ऋतु में इसे वहाँ की सुंदरियाँ अपने जोड़े में धारण करती थीं। अगला पुष्प है कदम।
कदम्ब जो है पीले रंग का होता था और ये वर्षा ऋतु में विकसित होने वाला पुष्प है, जिसे वहाँ की सुंदरियाँ अपने मांग में धारण करती थीं। तो ये रहे कुछ पुष्प, उनसे संबंधित उनका रंग, उनसे संबंधित ऋतुएँ और धारण करने का स्थान। कमल का पुष्प लाल रंग ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु हाथ में धारण करती थी। लोद्र का पुष्प पीले रंग का शिशिर ऋतु में विकसित होने वाला है और लोद्र के परागरज को मुंह में लगाती थीं। और शिरीष जो कि हरे रंग का पुष्प है, ग्रीष्म ऋतु में विकसित होता था और इसे वहाँ की सुंदरियाँ कानों में धारण करती थीं। और जो है कुंद का पुष्प सफ़ेद रंग हेमंत ऋतु जुल्फों में या बालों में धारण करती थी। कुर्बक जो कि लाल रंग का पुष्प है, इसे वसंत ऋतु में जूड़े में धारण करती थी। कदम्ब का पुष्प पीले रंग का वर्षा ऋतु में और इसे माघ टीका के जैसे इसको लगाती थी। तो ये रहे कुछ पुष्प। अब आइए देखते हैं कुछ नगरी और उनसे संबंधित नदियाँ। तो विदिशा नगरी किस नदी के तट पर स्थित है? वेत्रवती नदी के। दशपुर चरमड़वती नदी के। और उज्जैनी शिप्रा नदी के तट पर। और कौन सी नदी है? मालवा प्रदेश गंभीरा नदी के तट पर। अब मित्रों ये मंदाक्रांता छंद का लक्षण यहाँ पे लिखा गया है, तो आइए देख लेते हैं। मंदाक्रांता जलधि सड गई मभऊ नतऊ तात गुरु चेत। यहाँ पे मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ और 2 गुरु 17 वर्ण इसमें होते हैं और चौथे छठवें और सातवें पर अक्षर पर यति होती है। तो इसको देख लेते हैं कैसे यति का स्थान कैसे होता है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। मित्रों, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और आज बस यहीं तक। हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय।